हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th का मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 100 MCQ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है ये वो सेट 1 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है dx/a² प्लस x²। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी फार्मूला ही है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस c। और इसको देखो sec की पावर 5 है यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। sec की पावर 5x इंटू tan x dx। तो यहाँ हम पुट कर लेंगे sec x को t। ओके, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x dx इक्वल टू dt। ओके, तो ये i जो है वो क्या बन गया? देखो यहाँ पे sec की पावर 4x इंटू sec x इंटू tan x इंटू dx ये लिख लेंगे। और जो sec x इंटू tan x है इंटू dx वो क्या बन गया? dt बन गया। ओके, और sec x को हमने क्या पुट किया था? t, तो ये हो गया t की पावर 4 और ये dt बन गया। तो आंसर क्या आ गया? t की पावर 5/5 प्लस c। और t हमने किसको पुट किया था? sec x को। तो sec x की पावर 5/5 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा मैच करता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें सिंपली tan² x का हमें इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। तो देखो tan² x है, तो हम जानते हैं 1 प्लस tan² x sec² x होता है। ओके, तो यहाँ से हम इस tan² x को हम क्या लिख लेंगे? sec² x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, तो अब हम sec² x का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है? tan x माइनस 1 का तो x हो जाएगा प्लस c। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x अपॉन cos² x इंटू sin² x इंटू dx इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? cos 2x का फॉर्मूला होता है cos² x माइनस sin² x। तो हम cos 2x की जगह पे cos² x माइनस sin² x पुट कर देंगे। ओके, और ये है नीचे cos² x इंटू sin² x इंटू dx। तो अब क्या करेंगे? हम अलग अलग कर लेंगे। cos² x डिवाइडेड बाई cos² x इंटू sin² x dx माइनस sin² x अपॉन cos² x इंटू sin² x इंटू dx। ओके, तो यहाँ से cos² x कैंसिल हो गया, ये हुआ 1 अपॉन साइन, तो ये क्या हो जाता है? cos² x dx माइनस यहाँ पर भी साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस का क्या होता है? sec² x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे हम। अब cos sec² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस sec² x का tan x होता है प्लस c। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है? माइनस cot x माइनस tan x प्लस c, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे कि हम x की पावर 4 के साथ माइनस 1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू dx प्लस, और ये 1 1 2 हुआ तो 2 को हम यहाँ लिख लेंगे। ओके, और ये हो जाएगा dx अपॉन x² प्लस 1। अब देखो यहाँ पे हम
फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 2 और ये हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख लेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस 2x। तो 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख लेंगे हम, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और बीच में डिवाइड का साइन था। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और 1 का हो जाएगा x और ये माइनस प्लस सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, tan x माइनस एक्स प्लस सी। तो tan x माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा log 2 माइनस 3x प्लस सी। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, तो -3x का कोफिशिएंट। ओके, तो -3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड -3, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/3। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3, नीचे है 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको लिख लेंगे हम x की पावर 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पुट कर लेंगे हम x की पावर 4 को t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 4 का 4x की पावर 3 dx इक्वल टू dt। ओके, तो यहाँ पे x की पावर 3 इंटू dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 4। ओके, तो अब इसको हम मॉडिफाई कर देंगे। तो मान लो ये i है, तो x की पावर 3 इंटू डी एक्स, तो वो कितना हो जाएगा, dt अपॉन 4। तो 4 को तो मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/4 को मैंने बाहर लिख लिया, और ये बच्चा dt अपॉन, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, तो 1 एज इट इज लिख देंगे, x की पावर 4 को हमने t पुट किया था और ये स्क्वायर है, ठीक है, और x की पावर 3 इंटू डी एक्स क्या बन चुका है, dt अपॉन 4। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। अब ये तो सिंपल है, tan इनवर्स t हो जाएगा प्लस c। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/4 tan इनवर्स, और t हमने x की पावर 4 को पुट किया था, तो x की पावर 4 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें x इंटू ई की पावर x है, और इसका हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे आइलेट रूल यूज कर लेंगे, आइलेट रूल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, और एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन x वाला हो गया और e की पावर x सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस, अब जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1 इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन। ओके, मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर ये पूरा इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो x इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर x। ई की पावर x का यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करोगे ये वाला, जिसकी वैल्यू आएगी ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया, ई की पावर x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 1 प्लस सी आंसर हो गया। ओके, तो ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अब देखो यहाँ पे
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे ऑर्डर पूछा हुआ है और डिग्री पूछा हुआ है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे 1 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री चेक करते हैं। डिग्री हो जाएगी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इसको कंपेयर कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो आपको p की वैल्यू मिलेगी कितनी, 2 मिलेगी, और q की वैल्यू मिलेगी sin x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। ठीक है, e की पावर p कितना है 2 और ये dx। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर 2x। ओके, तो e की पावर 2x चेक कर लो, ऑप्शन सी है। ठीक है, अब देखो जो 13 है उसमें हमसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई है। तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, मतलब एक्स वाले को एक्स के साथ में और वाई वाले को वाई के साथ में। तो डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई नीचे आ जाएगा और ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ई की पावर माइनस ई वाई अपॉन -1 इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स माइनस सी, और माइनस सी भी एक कांस्टेंट है तो उसको हम प्लस सी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर चेक कर लो, इसमें कहीं मैच कर रहा है क्या। इसको हम ई की पावर माइनस वाई और माइनस ई की पावर एक्स है ना, उसको इधर लिख लेंगे हम, तो प्लस ई की पावर एक्स हो जाएगा इक्वल टू सी। अब मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ई की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसमें भी हम वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लॉग वाई, ठीक है, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, हम यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, लॉग सी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ लॉग आ रहा है ना, इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग, और ये हो जाएगा सी एक्स। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, वाई इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा हुआ है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, e की पावर p की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो 2 dx, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 2x। ये सेम क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, बस शायद ये q को चेंज किया होगा। ऊपर q की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे q की वैल्यू sin x दिया था, और यहाँ पे q की वैल्यू e की पावर 3x दे दिया। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 2 वेक्टर है, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 12 प्लस 3। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 बी ऑप्शन में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 वेक्टर है और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई जे के, और फर्स्ट वेक्टर का जो कंपोनेंट है ना एक्स वाई जेड, वो लिखेंगे। कितना है 1 3 -2, और इसका कितना है -1, जे वाला इसमें 0 है और के वाला 3 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस जे 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -2 हो जाएगा। ओके, प्लस के कैप, और ये हो जाएगा 0 प्लस 3, तो क्या आंसर आ गया 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये आंसर है।
ऑप्शन में कौन सा मैच करता है, 9i कैप माइनस जे प्लस 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसकी वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो आपको पता होना चाहिए कि दो अगर सेम वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये कब होगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तभी तो हम उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √3, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जे डॉट जे है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, तो बी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे के क्रॉस जे पूछा हुआ है, देखो ये होता है आई, ये जे और ये के। ठीक है, तो यहाँ पे के क्रॉस जे पूछा है, तो के क्रॉस जे किधर है, के क्रॉस जे ये उल्टा है ना, तो माइनस आई कैप हो जाएगा इसका। ठीक है, के क्रॉस जे है ना, तो माइनस आई कैप आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन गलत लिख रखा है, यहाँ माइनस आई होगा। ठीक है, तो माइनस आई कैप इसका आंसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इस कर्व का स्लोप पता करना है टेंजेंट का। ठीक है, तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, किसी भी कर्व की डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और साइन का हो जाएगा cos x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे पूछा है, एट x इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 3 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये 1 हो गया, तो 3 इसका आंसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें सर्कल का एरिया का रेट निकालना है कि किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, पर यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, यानी डी आर लिखेंगे हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अगर हमें टी के रिस्पेक्ट में करना होता तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी लिखते। ओके, तो डी ए बाई डी आर एट आर की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 12 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो इवेंट है ना, वो इंडिपेंडेंट है, तो हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किंग की। ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, तो ये बताओ कि किंग कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड में, तो 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 52, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/13, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये गिवन है और ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये पूछा हुआ है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई जो नीचे है, यहाँ पे क्या है ए है, तो ए लिख देंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है 1/5 है, और पी ऑफ ए की वैल्यू 1/3 है, तो आंसर कितना आ गया 1/5 इंटू 3/1, तो 3/5 आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें एक कॉइन है, उसको 10 बार टॉस किया गया है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एग्जैक्टली 6 हेड की। ठीक है, यानी आर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एन सी आर इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पी एक्स इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू एन की वैल्यू 10 है 6, आर की वैल्यू कितनी है 6 है, और क्यू एन माइनस 6 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पी क्या था, गेटिंग हेड आने की। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी,
और क्यू की भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस ये रिलेशन होता है ना p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो p जब पता है तो q निकाल लो यहाँ से, ठीक है, तो वो भी हाफ आ जाएगा, तो ये tan c 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ और ये भी हाफ है, तो ये पावर जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 10, तो 1/2 की पावर 10 ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें P ऑफ A P भी गिवन है और A यूनियन B भी गिवन है, इंटरसेक्शन वाला पूछा हुआ है, तो A यूनियन B का क्या फॉर्मूला होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, तो A यूनियन B कितना है 7/11 है, A कितना है 6/11 प्लस B कितना है 5/11 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, इसको हमने इधर ले आया है, ठीक है, और ये कितना हो गया 11 हो गया, 11/11, और उसको इधर लाएंगे तो -7/11 हो गया, तो 11 में से 7 जाएगा, 4/11 आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये पूछा हुआ है इसमें कि एक्स वाई तल का समीकरण क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0, एक्स वाई पे प्लेन पे z की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछा हुआ है z का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, x वाले 0 हो जाएंगे, y वाले भी 0 हो जाएंगे, बस z की वैल्यू 1 बचेगी, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो कितना हो जाएगा √1 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 -3 तो -4 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है, -5 -7 तो कितना हो जाएगा 12 मतलब 144 हो जाएगा, क्योंकि हमने 12 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 5 और ये 6 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, x है ना, x प्लस कॉस टू एक्स का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो x है तो x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा x²/2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कॉस का हमें पता है sin 2x/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो ये जो है ना वो इस फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, fx प्लस इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है e⁻x इंटू fx प्लस सी, तो यहाँ पे देखो फंक्शन ये है और उसका डेरिवेटिव ये है, तो e⁻x इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है, हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर देना है, ठीक है, तो ये देखो dx/x इंटू एक्स प्लस 2 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 2 लिख दो और यहाँ -x लिख लो, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 2 ऊपर बचा, पर 2 तो ऊपर था नहीं, तो यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और ये dx ये आई था, तो ये 1/2 और इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, देखो x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 dx, और ये हाफ तो बाहर है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू dx, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये हो गया हाफ, और 1/x का हो जाएगा log x माइनस, और ये क्या हो जाएगा log mod x प्लस 2 प्लस सी, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x प्लस 2 प्लस सी, ठीक है, तो आपका आंसर है ये वाला, चेक कर लो कौन सा है, हाफ तो इसमें है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है x/2, और ये जो है वही लिखो यहाँ पे, √a² - x²। अब देखो a का कोफिशिएंट कितना है, साइन चेक करना है, ठीक है, प्लस है ना, तो a²/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी, तो ऑप्शन मैच कर लो कौन सा है, साइन इनवर्स x/a इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, पर यहाँ पे प्लस आएगा ना,
देखो यहाँ प्लस आएगा तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन पता करना है -π/2 से लेकर π/2। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे -a to a f(x) × dx। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा ऑड हुआ, ऑड बोले तो f of -x = -f(x), तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर फंक्शन इवन हुआ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 0 to a × f(x) × dx। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऑड फंक्शन है। कैसे चेक कर लो आप, f(x) मान लो किसको, sin की पावर 7x को, माइनस यहाँ रखो तो sin की पावर, ये -x है और ये पावर 7 है, तो sin, और यहाँ पे -x है तो sin माइनस थीटा क्या होता है, -sin x होता है। इसकी पावर 7 है, तो यहाँ पे -1 की पावर 7 है, तो यानी कि पावर ऑड है, तो ऑड है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और साइन की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या मिला, ये माइनस यहाँ मैंने लिखा, और ये क्या था, साइन की पावर 7x, साइन की पावर 7x वो क्या था, f(x) था ना हमारा। तो देखो ये आ गया ना, f of -x = -f(x), तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो -a to a में आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, cos 2x है और 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट करना है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x/2। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर π/2, तो हाफ तो हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा, sin 2 × x की जगह पे क्या रखेंगे, π/2 माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा कैंसल, और sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है, 0। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें cos x × cos 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम cos 2x को हम लिख लेंगे क्या, इसको लिख लेंगे 1 - 2 sin²x। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, 0 से लेकर π/6, और ये है 1 - 2 sin²x, और इधर है × cos x × dx। ठीक है, देखो cos 2x का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है 2 cos²x -1, और इस होता है 1 - 2 sin²x। ठीक है, तो मैंने ये वाला लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे sin x को टी पुट कर लो, तो sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो cos x × dx = dt हो जाएगा। ठीक है, तो i = क्या हो गया, देखो लिमिट भी चेंज कर दो, जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 0, तो जब आप x यहाँ 0 पुट करोगे, x यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, t की वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू π/6 पुट करोगे, तो आपको t की वैल्यू कितनी मिलेगी, साइन यहाँ पे पुट कर दो ना, x की वैल्यू कितनी है, π/6, तो π/6, और π/6 बोले तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितनी थी, 0, और अपर लिमिट हो जाएगी 1/2, ये हो गया 1 - 2, साइन को हमने t पुट किया है, तो ये 2t² हो गया। ठीक है, तो ये t² हो गया, cos x को हमने cos x × dx dt हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो, 1 का इंटीग्रेशन t -2 t की पावर 3/3, अब ये लिमिट कितनी है, 0 से लेकर 1/2, तो बस अब ये पुट कर दो, ये हो जाएगा हाफ -2 1/8 × 3। ठीक है, और 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1/2, इसको काट दो, कितना हो गया, 4, तो 1/2 - 1/12, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 12 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया -1, तो हो गया 5/12, तो चेक कर लो 5/12 सी है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ 10x है, तो 10x का इंटीग्रेशन आपको पता है, देखो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेंगे -a to a वाली। ठीक है, तो जो 10 है ना, देखो अगर हमने इसको f(x) मान लिया 10 को, तो f of -x एक बार निकाल के देखो, तो 10 कितना हो जाएगा, -x,
और टेन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस 10x होता है। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 1/√x है ना, तो देखो √x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर हाफ। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो +1 -½ +1, इसको सॉल्व करो बस। 1 माइनस 1/2 तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, और ये भी कितना आएगा, 1/2, तो 1/2 और x की पावर कितनी है, 1/2, तो उसको हम √x लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ लिमिट रख दो 4 से लेकर 9, तो 1/2 तो हमने बाहर लिख लिया, और जब ये 9 रखोगे तो 3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसमें, ये इन्होंने पाई के फॉर्म में कैसे दे रखा है, पाई के फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ 1 होगा पाई की जगह पे, ये 1 है सब। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें cos इनवर्स -½ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, तो पाई माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी π/3, तो π/3 यहाँ लिख दो, तो ये कितना हो गया, 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2π/3 ऑप्शन सही है। ठीक है, जो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, जो कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है सिर्फ, इसका माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और cos एक्स किसका उल्टा है, साइन का, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, देखो सिर्फ मैं इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 5/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/6, 6 माइनस 1 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कट गया, तो tan इनवर्स 1 कितने पे होता है, π/4 पे, और tan की वैल्यू π/4 पे कितनी हो जाएगी, 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें साइन cot इनवर्स x यहाँ पे दिया हुआ है अंदर, तो इसको ना हम यहाँ पे साइन बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आप cot इनवर्स x को थीटा पुट कर लो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, cot इनवर्स x को आप थीटा पुट कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cot थीटा। अब थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लो थीटा है, तो बेस कितनी है, x है, परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो ये हाइपोटेनस कितना जाएगा, 1 + x²। तो यहाँ से देखो यहाँ बाहर साइन था ना, तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√1 + x²। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स 1/√1 + x²। ओके, तो ये थीटा हमने किसको माना था, cot इनवर्स x को, तो और थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है इन टर्म्स ऑफ साइन, वो ये निकाली है, तो यहाँ पे रख दो ना, तो क्या हो जाएगा, साइन cot इनवर्स x की वैल्यू थीटा थी और थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन इनवर्स 1/√1 + x², तो ये तो इससे कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप 7π/6 आंसर मत कर देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 7π/6, π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री, और मल्टीप्लाई कितना है, 7, तो कितना हो गया, 210 डिग्री, पर जो cos इनवर्स है ना, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 से लेकर पाई होती है, यानी 0 से लेकर 180, तो ये इस रेंज में तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो देखो इसका कितना आंसर आएगा, cos इनवर्स cos 7π/6, तो इसको ना हम इस रेंज में ले आएंगे, तो देखो कैसे लाएंगे, cos इनवर्स
7π/6, तो 7π/6 को हम ऐसे लिख लेंगे 2π माइनस 5π/6। तो देख लो आप, 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा, 7π आ जाएगा, और डिवाइड 6 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, अब देखो 2π, कॉस 2π माइनस थीटा, यानी ये है 0, सॉरी ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, और ये है 0 और 2π। ठीक है, तो 2π कहाँ है, यहाँ है, तो 2π माइनस थीटा यानी कि 4th क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5π/6 लिख सकते हैं। अब π/6 की वैल्यू देख लो कितनी होती है, 30 डिग्री, और इसको गुना कर दो 5 से, तो कितना जाएगा 150 डिग्री। 150 जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में है। ठीक है, तो इसका आंसर 5π/6 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये है, इसका आंसर क्या होगा, π/3, और ये माइनस है, और साइन इनवर्स -½ दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो ये माइनस बाहर और ये माइनस यहाँ पर भी है, तो ये प्लस हो जाएगा। और साइन इनवर्स देखो, साइन इनवर्स 1/2, तो ये π/3। ठीक है, और ये 1/2 है, तो साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2π + π, तो ये कितना हो गया 3π/6, तो हो गया ये π/2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इसका कितना आंसर आएगा। यहाँ पे है tan इनवर्स √3, तो √3 tan पे कितने पे आता है, तो 60 पे आता है, तो 60 बोले तो π/3 माइनस, अब ये देखो माइनस है, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, पाई माइनस, अब सेक देखो 2 कितने पे आता है। ठीक है, तो वो आता है 60 पे। ठीक है, तो 60 की बोले तो π/3, तो कितना हो गया π/3 माइनस 3π में से 1π, तो 2π/3, तो ये हो जाएगा -π/3। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन है 50, इसमें एक रिलेशन गिवन है हमें ए बी सच दैट, जो ए और बी में रिलेशन ये है, और बी यहाँ पे 6 से बड़ा है, तो करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है इसमें से। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू तो 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू 4 है। 6 से बड़ी तो 7 भी चलेगा और 8 भी चलेगा। ठीक है, बट ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना कि b -2 करने पे a बराबर आना चाहिए, तो इसमें से 2 घटाओ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू भी 6 है, तो ये तो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ b की वैल्यू कितनी है 8, तो b में से हमें क्या करना है 2 घटा देना है, a के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 8 है, 8 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा 6 यहाँ पे है ही नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो कितनी है 7 है, तो b कितना है 7 में से 2 घटा दो 5 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो a b है, a b और कहीं है, यहाँ पे b क्रॉस a है। देखो एक रिलेशन होता है कि a क्रॉस b जो होता है ना, वो -b क्रॉस a होता है। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, और ये इसके साथ कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका आंसर चेक करो कितना आएगा, i क्रॉस j पहले निकालो। देखो मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ है i, यहाँ है j, यहाँ है k। ठीक है, j क्रॉस k, तो j क्रॉस k, तो j क्रॉस k क्या आ जाएगा i कैप आ जाएगा, ये क्या आएगा i कैप, तो i कैप में i कैप के साथ ही डॉट करना है, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है,
अब यहाँ देखो एक वेक्टर गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो इसका ना सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो, तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 6। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो। तो वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 देखो यहाँ पे भी है पर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब हमें देखना है कि वेक्टर हमें दिया था 2k, तो यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो ये दो वेक्टर गिवन है हमारे पास, एक ये है वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर ये है, और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब मान लो ये ए वेक्टर है ये वाला और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे हुआ, देखो 0 कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ए डॉट बी जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा होता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बोले तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो मतलब थीटा, तो उन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसलिए ये पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए 0 लिखा है मैंने यहाँ पे। अब देखो डॉट करना है ना हमें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस और ये 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -9, तो ऑप्शन चेक कर लो सी में। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉट है ना यहाँ पे, तो कॉट को क्या लिख लोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इस रिलेशन से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और ये माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना दो वेक्टर है हमारे पास गिवन और उन दोनों वेक्टरों का एंगल कैलकुलेट करना है। तो मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हमें कॉस थीटा निकालना है। हम जानते हैं ना ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से निकालना है। तो ए डॉट बी और डिवाइड कर दो उनके मैग्नीट्यूड से। तो पहले तो ए डॉट बी निकालो, तो डॉट करोगे तो ये जो 2 होगा -12 प्लस 10, ये हमने डॉट निकाल लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस 9 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 17 हो गया। तो यहाँ हमने लिख लिया √17, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 116 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया 17 हो गया ना, और 17 और 25 कितना हो जाएगा 7 5 12, एक हासिल, और ये कितना है 3 और एक 4 42 हो जाएगा। तो √42, तो यहाँ पे आ जाएगा √42। ठीक है, अब ये कितना हो गया -10 प्लस 10, और ये नीचे कुछ भी हो तो ऊपर ही 0 बन गया ना, ऊपर ही 0 बन गया, तो इसका आंसर 0 हो गया। हमें तो ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। तो कॉस थीटा 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। तो बी पे क्लिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ के उसका मैग्नीट्यूड और उन दोनों घटा के मैग्नीट्यूड बराबर दिया है। तो हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बराबर दिया है, इसका मतलब क्या है, देखो इस दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। अब स्क्वायर कर लिया, इसका मतलब ये वेक्टर है पूरा, इसके साथ में डॉट कर लो। तो ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर, और राइट हैंड साइड में भी वही सेम काम करना है, डॉट है यहाँ पे। ठीक है, बीच में डॉट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे करोगे तो कितना जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस ए डॉट बी हो जाएगा और प्लस बी डॉट ए हो जाएगा, और फिर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस था। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने,
फिर ये माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे कितना हो गया, देखो ए डॉट बी लिखो या फिर बी डॉट ए लिखो, इसमें बराबर होते हैं ये। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, और यहाँ पर भी सेम हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं इनको लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाइनली ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ठीक है, तो चेक कर लो इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो सी हो जाएगा ना ऑप्शन, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है इस वेक्टर का। तो मान लो ये ए वेक्टर है, ऑन द वेक्टर ये, तो ये मान लो बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है ना, तो ए डॉट बी किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, ऑन द वेक्टर ई वाला, तो इसको हमने क्या माना है बी, तो बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए डॉट बी कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा 4 + 8 + 7 डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड यानी इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो 16 + 16 + 49, तो ये कितना हो गया 8 7 15, 15 और 4 19, तो 19 तो देखो यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है, पहले देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये हो गया 32, 16 16 32 और ये 49, एक 81 यानी 9 हो गया, 19/9, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है और ये कंस्टेंट्स गिवन है। तो देखो पहला क्या है x + y = 2 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो एक बार ना इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। x + y = 2 है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये है 2, 0 और ये है 0, 2। ओके, ये किसका ग्राफ बनाया हमने, x + y = 2 का, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट मिले ना, और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे ना 0 0 तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ट्रू है ना, तो ट्रू है तो इसका मतलब ओरिजिन की और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये ओरिजिन ये है यानी सॉल्यूशन इस तरफ होगा। तो हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ लेना है यानी ये पूरा हो जाएगा। तो 3 पॉइंट बने ना, 3 कॉर्नर पॉइंट बने ना A B C। तो अब ये ना पुट कर दो ना इसमें, तो मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये वाला पॉइंट पुट करोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, 0 हो जाएगा ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, और कंस्टेंट्स ये गिवन है, क्या क्या है 3x + y = 15, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेसिकली। इसका ग्राफ बना लेते हैं, देखो ये x है ये y है, x को मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15, अब y को 0 रख दो तो ये तो 0 कर दिया ना आपने, तो 3x = 15 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब इसका ग्राफ बना लो छोटा सा, ये है x ये है y, तो x की वैल्यू 0 y 15 मान लो ये है, और इधर ये कितना है x 5 है y 0 है, तो इसका ग्राफ ऐसा बना। ठीक है, तो अब इसमें ना 0 0 पुट कर लो एक बार, कौन सा, हाँ ये वाला, तो 0 0 पुट करोगे इस वाले में तो क्या मिलेगा 0 <= 15, तो ये तो ट्रू है, तो ट्रू है तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो 3 पॉइंट है A B और C। क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो या तो इस पे मिलेगा या तो इस पे मिलेगा। तो एक बार ई वाला पॉइंट A डाल के चेक कर लेते हैं,
तो z इक्वल टू 3x प्लस 2y है। तो 3x की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस 2 और y की वैल्यू 15 है, तो ये तो 30 हो गया। और z इक्वल टू 3x की वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट के लिए x की वैल्यू 5 है, तो ये 5 हो गया, और y की वैल्यू 0 है, तो ये तो 15 आ गया। तो मैक्सिमम कौन सा है, ये मैक्सिमम है ना, ठीक है, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो 30 आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये देखो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ना ये बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, ठीक है, ए बाइनरी बी इक्वल टू में 2a प्लस बी है, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो यहाँ ये a है, ये b है, तो 2a हो जाएगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a बोले तो 4 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 7 आ गया, तो इसकी वैल्यू 7 निकाल दी हमने, तो ये 7, अब ये बाइनरी ऑपरेटर लगाओ यहाँ पे, और ये 4 है, तो फिर दोबारा ये a मानो, ये b मानो, तो 2a करना है, तो 2a बोले तो 7 से गुना, तो 14 हो जाएगा, प्लस, और b की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4, कितना हो जाएगा, 28, तो 28 कौन सा है, नहीं 18 हो जाएगा ना, 14 और 4 18 हो जाएगा ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर सी होगा, यानी 0, और 64 का होगा बी 46, ठीक है। आप मैच कर लेना अपना कि आपने क्या टिक किया था। अब देखो ये तो सिंपल है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स है और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ तो 5 है, तो ये तो गलत हो गया, 25 और 7 5 35, यहाँ पे तो 25 ही लिख रखा है इन्होंने, ये भी गलत हो गया, ये और ये कितना हो जाएगा, 6 5 30, और ये 8 ही लिख रखा है इन लोगों ने यहाँ, जबकि 8 5 40 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक फंक्शन है, ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन, और ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन बोले तो रेंज है ना, वो बराबर है कोडोमेन के, और रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, ये डोमेन है, ये डोमेन है ए, तो रेंज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू बराबर किसको हो जाएगा, कोडोमेन, कोडोमेन किधर है, बी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब एम और एन यानी रो और कॉलम बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे, 2 मैट्रिक्स है ना, तो इसका ऑर्डर देखो, फर्स्ट वाले का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1, इसका 1 क्रॉस 3, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 क्रॉस 3 का आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, ओके। तो इसका आंसर देख लेता हूँ मैं एक बार कितना आएगा, देखो ये रो पकड़ो और ये कॉलम पकड़ो, तो -3 तो आने का ही है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये हो गया। अब इस नेक्स्ट वाले रो को पकड़ो, -18 इसमें है, इसमें भी है, तो ये ठीक है। अब इसको ऐसे करो तो +12 आना चाहिए, +12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी ये रो 1 तो मैच कर गया। अब पकड़ में आ जाएगा आंसर, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो पकड़ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट रो को पकड़ो तो 5 आएगा ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और इसकी a की पावर 5 वाला पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसका a स्क्वायर निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, a इंटू ए करके, तो a की वैल्यू कितनी है, देखो ये है 0 1 1 0, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो ये रो और ये कॉलम, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब इस कॉलम के साथ करो तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। अभी इस रो के साथ करो तो देखो 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, तो 0 हो गया। अब इसको इसके साथ करो तो 1 यहाँ 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ये मिल गया, ये ए स्क्वायर मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें ए की पावर 3 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स हमने निकाला ना ए स्क्वायर, इसमें ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए कितना था 0 1 1 0, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 1 0 और ये 1 हो गया और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए की पावर 3 हो गया। अब ए की पावर 4 निकालना हो तो 0 1 1 0 और ए कितना है 0 1 1 0,
तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हमने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर रखा है, देखो ये ऊपर कर रखा है ना यहाँ पे, तो कितना आया था ए स्क्वायर, यानी कि कितना आया ये 1001 आया। अब ए की पावर 5 निकाल लो, 1001 और ए कितना है 0110, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 0 ये भी 0, तो 0 ये 1 ये 1, ठीक है, ये हो गया 0 ये हो गया 1 और ये 0, तो आंसर आ जाएगा 0110। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अभी एडजॉइंट पूछा हुआ है, तो दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना तो बहुत ईजी है। ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना होता है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो है पर इसमें नहीं है ना, बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जो बाकी एलिमेंट्स बच गए ना, ये 2, इनको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और -5 को करोगे तो 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन निकालना है sec x प्लस 10x का, और log है, तो log का कितना होता है 1/x, x की वैल्यू कितनी है, ये पूरा। ठीक है, अब sec x करो तो sec x इंटू 10x होता है, प्लस 10x करो तो sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ऊपर से sec x कॉमन ले लो, क्योंकि एक यहाँ है और 2 यहाँ है, तो कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा आपके पास sec x प्लस 10x, और नीचे कितना है sec x प्लस 10x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा sec x, वही आपका आंसर है, बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो ये तो कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा ना, अब π/2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, y कितना है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। देखो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, इसका आधा, इस एंगल का आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 sin x/2 cos x/2, मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, एक साइन ऊपर बचा हुआ है, तो एक साइन ऊपर और कॉस कितना हो जाएगा tan हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ गया x/2, y आ गया ना, अब हमें क्या निकालना था dy/dx, तो आंसर कितना आ गया 1/2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये x देखो दिया हुआ है, तो x जो दिया हुआ है ना, तो dx/d थीटा निकाल लो, तो a और sec x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा। ओके, फिर dy/d थीटा निकालो, तो वो कितना हो जाएगा b, tan का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब dy/dx निकालना है, तो यहाँ पे देखो क्या है dy, तो ये वैल्यू ऊपर रखोगे तो ये हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx, तो ये वैल्यू नीचे रखोगे, तो एक sec से एक sec कट गया, तो बचा b/a, ऊपर sec बचा हुआ है और नीचे tan बचा हुआ है, ये थीटा था। ठीक है, b/a है ना, तो b/a को तो हम एज इट इज लिख लेंगे b/a। अब इसको साइन में चेंज कर दो, साइन कोस में, तो ये हो जाएगा 1/cos, और ये tan है ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/sin, और 1/sin को क्या लिख लेंगे cos sec थीटा, तो आ गया ना। तो क्या आंसर है b/a cos sec थीटा। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, देखो y क्या है, ध्यान से देखना y क्या है, अंडर रूट sin x प्लस sin x प्लस, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो y क्या था अंडर रूट sin x प्लस, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखो ये वही तो है, ये y ही तो है। ठीक है, तो y इक्वल टू अंडर रूट sin x प्लस y हो गया, बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो तो 2y dy/dx हो जाएगा, और साइन का हो जाएगा cos x प्लस dy/dx,
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इसको इधर लाके, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये आंसर हो गया cos x अपॉन 2y माइनस 1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव पूछा हुआ है, यहाँ पे y गिवन है, x की पावर 20 है, पहले एक बार तो निकाल लो dy बाई डी एक्स, तो ये जगह 20 x की पावर 1 कम हो जाएगा। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो 20 गुना हो जाएगा 19 के साथ में। ठीक है, और x की पावर कितनी है, 1 कम हो जाएगी, पहले इसको गुना कर लो, 380 हो गया ना, 19 दूनी 38, तो 380 तो इसी में है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 18 भी आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस 2x है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस 2x है ना, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, √2 तो बाहर ले लो आप, और ये हो जाएगा cos x। cos x का डेरिवेटिव आपको पता है sin x होता है, तो sin x प्लस सी हो जाएगा। ओके, तो √2 sin x प्लस सी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट इसका ऑप्शन। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें log x बाई एक्स है, तो i इक्वल टू log x बाई एक्स। ठीक है, तो log x को आप पुट कर लो t, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये क्या बन गया dt, और इसको हमने क्या पुट किया t, तो ये हो गया t इंटू डी टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो t कितना था, log x था ना, तो इसका स्क्वायर प्लस सी, तो ऑप्शन देख चेक कर लो, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना आप पुट कर लो रूट एक्स को t, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा रूट एक्स का। देखो कैसे निकालेंगे, x की पावर हाफ ले लो ना, x की पावर हाफ, तो हाफ बगल में आ जाएगा और इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ, dx इक्वल टू में dt, तो ये कितना हो गया हाफ, और इसको मैं 1/√x ले सकता हूँ dt। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, और इसको ना हटा दो यहाँ से, 1/√x dx इक्वल टू में 2 dt हो जाएगा। ओके, तो 1/√x dx, ये देखो ये वाला, ये कितना बन गया 2 dt, तो ये क्या हो गया cos, और आपने √x को क्या पुट किया था t, तो cos t हो गया, और ये बन गया 2 dt। तो 2 और cos का हमें पता है sin t होता है ना प्लस c, तो 2 sin, और t किसको पुट किया था √x को, तो 2 sin √x, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में cos को आप t पुट कर लो, तो cos x को यदि आप t पुट करते हो तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, √t हो गया ना ये, और साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी बन गया, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2 होगी ना, तो t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और ये माइनस तो बाहर था, प्लस c, तो ये हो गया कितना 2 और 1, 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये माइनस तो है ना, और t की पावर 3/2 प्लस c, और t हमने किसको पुट किया था, t हमने पुट किया था cos x को, तो cos x की पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर, तो माइनस में आंसर आएगा -2/3, ये इसी के अंदर है, बाकी सब प्लस में है। ठीक है, और माइनस यहाँ भी है इस ऑप्शन में, बट यहाँ पे 2/3 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 स्ट्रेट लाइन है जिनके डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ये, और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो ना, ये मल्टीप्लाई ये, तो L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। ओके, अब देखो यहाँ पे किसी लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन पूछा हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है ना, तो मान लो बी है वो, और उसके एक्स वाई जेड के कंपोनेंट गिवन है, ये कितना है 1 + 3 j कैप + 5 k कैप,
अब इसका क्या कैलकुलेट कर लो, अब इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लो। तो बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 + 9 + 25, 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया और ये 35 हो गया। तो इसका ऑप्शन मैच कर लो, ठीक है। तो मैच कर लो, क्या आएगा 1/√35। तो 5 कहाँ से आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 83 है उसके अंदर हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। तो पैरेलल बोले तो अगर मान लो ये प्लेन है एक और एक प्लेन ये है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो दोनों पैरेलल है, समझ रहे हो। ये चीज़ सेम चाहिए हमें। तो देखो हमें ये चीज़ सेम चाहिए और ये अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल बोला हुआ है। तो पैरेलल बोला हुआ है तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर है और इसका नॉर्मल वेक्टर है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वैसे तो ये होना चाहिए, लैम्डा टाइम दूसरे के होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस केस में लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, सिंपल है। तो 3x - 5y + 4z, देखो इसमें है, माइनस में नहीं है, ये भी माइनस में नहीं है। बाकी ये चीज़ तो अलग हो सकता है, यहाँ 11 है तो यहाँ 21 लिखो, चाहे 30 लिखो, कुछ भी लिखो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्लेन है, दो प्लेन और दो प्लेन के बीच में एंगल पूछा हुआ है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कितना है, n1 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और इसका नॉर्मल वेक्टर 3i कैप माइनस 6j कैप, ठीक है, माइनस 2k कैप। इन दोनों वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट 6 - 6 और +4 डिवाइड बाई √ऑफ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 + 1 + 4, 9 + 16 + 4, ये इससे कैंसिल हो गया ना। एक बार चेक कर लो, 3 × 2 = 6 सही है, माइनस प्लस माइनस सही है, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13 और ये 16, तो ये हो गया कितना 9, ये 29 हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स ये पूरी, ठीक है। तो इसमें हमने कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक की है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, देखो यहाँ पे मिस्टेक की है मैंने, ये 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, अब 40 हो गया और 9 49, यानी 7 आ जाएगा ना, ठीक है। देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ऊपर है, 3 यहाँ से आया और 7 यहाँ से आया, तो 7 या 21 हो गया ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स 4/21, ओके। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये प्लेन दिया हुआ है, प्लेन की इक्वेशन x - 2y + 4z, मैं इस 9 को इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, ओके। तो जैसे मान लो ये प्लेन है हमारे पास और इस प्लेन की इक्वेशन कितनी है, x - 2y + 4z - 9 = 0, और ये पॉइंट है हमारे पास P 2, 1, -1। तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो D = मॉड, ये x की जगह पे ये पॉइंट पुट कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, -2, y की जगह पे कितना हो जाएगा 1, और z की जगह पे -1 रख देंगे, ठीक है। z की जगह पे क्या रख देंगे, -1, तो +4 -1, और ये -9 तो था, मैग्नीट्यूड मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। √ x कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस
-2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो गया, ये देखो -2 और ये +2 कैंसिल हो गया, और ये कितना यहाँ से आया, -4 और -9, तो -13 हो गया ना। अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये कितना हो गया 5 और 16 और 5 21 हो जाएगा ना। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितना आ गई 13/√21। तो इसमें इन्होंने 13 तो लिखा है, अच्छा हाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूट को मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और नीचे, तो कितना हो गया d = 13√21 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। ओके, अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे 2 प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब समझ रहे हो, मान लो ये प्लेन है और एक प्लेन मान लो इस ऐसा है, ऐसा। ठीक है, ये प्लेन है, 2 प्लेन है और ये मान लो इनके बीच में 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर है ये, तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या किधर जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यदि 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो गए, मतलब मान लो ये एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है और ये परपेंडिकुलर हो गए, तो इसका नॉर्मल वेक्टर किधर जाएगा, इधर, इसका नॉर्मल वेक्टर किधर जाएगा, इधर। समझ रहे हो, तो ये सिचुएशन ना फिल करने की कोशिश करो कि उनके नॉर्मल वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, तो वो दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ में, तो 2 हो गया, और -4 को कर दो किसके साथ में, 2 के साथ में, तो -8 + 3z, बस ये इनको कर दो 0, तो कितना आ गया यहाँ से -5, 3 लैम्डा = में 5 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, यानी नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, इसका ये डायरेक्शन रेशियो ये है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशियो ये है। ओके, तो a/5 = b/3 = c/2, पैरेलल होते हैं 2 वेक्टर, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये लैम्डा होता है ना, तो वही है यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो जो क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें 2 लाइन परपेंडिकुलर, 2 लाइन नहीं, एक लाइन है और एक प्लेन है। ठीक है, और ये पैरेलल बोले हुए हैं, समझ रहे हो, मान लो ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है, तो ये बी वेक्टर कितना है हमारे पास गिवन, a1 i कैप, यहाँ वेक्टर नहीं होगा, प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, तो ये तो लाइन हो गया। ठीक है, और ये प्लेन है, तो ये प्लेन जो है इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसके साथ में परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ रहे हो, यदि एक लाइन और एक प्लेन है और वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो जो उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उस लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, a1 × a2 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो इजी है ना, कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो x² - 36 = 36 - 36, तो ये तो 0 हो गया ना, तो x की वैल्यू +-6 हो गई। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। 90 देखो, इसको हम क्या लिख लेंगे, देखो ये 1 है ना, 1 को हम लिख लेंगे cos² x + sin² x, लिख सकते हैं ना 1 को, बिल्कुल, और sin 2x को लिख लेंगे 2 sin x × cos x, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। ओके, तो बस मैंने वही यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन गया cos x - sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना था हमें, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना जाएगा cos x - का sin x,
और ये डी एक्स है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से प्लस सी, तो क्या आंसर आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। समझ रहे हो? तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। ओके, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो अगर ए हमारे पास है कितना है 2 4 -3 6 और ए इनवर्स निकालना है तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो डेटरमिनेंट इसका कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। तो ये हो गया 12 माइनस माइनस प्लस 12, तो ये हो गया 24। तो 24 देखो यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट तो बहुत सिंपल होता है ना, दो ऑर्डर के लिए। दो ऑर्डर का यदि हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल होता है। इसको इंटरचेंज कर दो, 6 ऊपर चला जाएगा, 2 इधर, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गया एडजॉइंट। तो यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पुट करोगे जब एडजॉइंट की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 6 - 4 3 2, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कितना किया हमने, 24, ठीक है। तो इस 24 को अंदर भेज दो। तो भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 - 1/6 1/8 1/12। तो ऑप्शन मैच कर लो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/6 माइनस में तो यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अभी 92 देखो, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे a की वैल्यू दे दी, b की वैल्यू दे दी, और इसकी वैल्यू पूछा हुआ है 6a - 5b की वैल्यू पूछा हुआ है। तो 6 से कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना a में, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 24 माइनस। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, b वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 5 = 35 25 40 30। अब घटा दो, कितना आ जाएगा, 18 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7, ये 17 हो जाएगा ना। तो 17 देखो किस में है, सभी में है, वो भी माइनस का 17 आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा। ओके, और चेक कर लेते हैं एक बार। 36 - 40 तो माइनस का 4 हो गया, सही है। और ये तो हो जाएगा माइनस का 55, और ये हो जाएगा माइनस का 6, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ये जो रो है ना वो कॉलम बन जाएगा, तो यानी 2√2 0 3 - 2 2/5। तो ये हो गया हमारा इसका ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो 2√2 0 यही ऑप्शन है, बी। ओके, अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी है। क्या इक्वेशन है, 2a + b + x = 0। 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है ये, ठीक है। a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, x की पूछा हुआ है। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, -2a - b। तो -2a, a की वैल्यू कितनी है, -1 3 2 4, और b की वैल्यू कितनी है, 3 1 - 2 5। इसको सॉल्व कर दो। अब कितना आंसर आ जाएगा, देखो मैं यही लिख रहा हूँ। ये हो गया 2 - 3, ठीक है। ये हो गया -4 + 2, ये हो गया -6 - 1, और ये कितना हो गया, -8 - 5। तो ये हो गया -1 -7 -2 -13। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे माइनस में है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। ये x है और ये y है, और ये 2x - 1 है, ये 9 है। कंपेयर कर लो, y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x - 1। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसको इधर लाओगे तो ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। तो x 1 y 9, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा हुआ है इन्होंने, तो क्या हो जाएगा, 2 sin x। देखो पहले इस पावर का किया तो 2 बगल में लिया और इसकी पावर 1 कम कर दी, पावर का खत्म। अब साइन का करो तो साइन का हो जाएगा cos x। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, sin 2x लिख सकते हो। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी सही है इसका, sin 2x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, 5 बगल में आ जाएगा, x की पावर कम हो जाएगी 1,
अब कॉस का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस साइन 2x। कॉस का कर लिया, अब 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर आ गया, 5x⁴ माइनस 2 साइन 2x। मैच कर लो, माइनस में आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है ना, माइनस बीच में है ना, ओके। अब देखो ये तो फॉर्मूला है सेक इनवर्स x का। अब देखो ये तो फॉर्मूला पूछ दिया आपसे, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर यहीं पे कोसेक का होता तो माइनस के साथ आंसर आ जाता उसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, e⁴x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो e⁴x का e⁴x इंटू लॉग ए हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे मान लो x⁴x का डिफरेंशिएशन पूछ लिया होता तो क्या होता है, x⁴x सही है, तो x⁴x का हो जाएगा x⁴x 1 प्लस लॉग x, समझ रहे हो। पर यहाँ पे ये पूछा है तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए टिक करेंगे। अब देखो लॉग cos x का आ गया, बेसिकली ये चैन रूल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लॉग cos x है ना, तो 1/cos x हो जाएगा, लॉग का कर लिया हमने। अब cos x का करो तो माइनस का sin x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का tan x हो जाएगा ना, तो ऑप्शन मैच कर लो ना, माइनस 10x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, ओके। तो हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आप अपने सारे आंसर मैच करना जो मेरे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बताना मुझे कमेंट में कि आपके कितने 50 में से सही हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 100 क्वेश्चन जरूर थे बट 50 क्वेश्चन ही करने थे। तो आप ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।